रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। मैं कृष्णा मैम आपके लिए आज पर्यावरण के ट्रिक के माध्यम से मैं आपके लिए पहला चैप्टर लेकर के आई हूँ। और जो भी बहन या भाई तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में अगर 4 चांद लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। हमारे ज्ञान गंगा चैनल को अगर पसंद आता है ट्रिक के माध्यम से तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि अभी हमारी क्लास 1 है और जैसे कि अब हम रेगुलरली पर्यावरण के हर क्लास को डालेंगे ट्रिक के माध्यम से, जिनकी बेटर तैयारी है और फिर वो शॉर्ट में अपने जो सिलेबस है उसको अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो तो विस्तार से पढ़ें। और जो पढ़े हुए बहन भाई हैं जिन्होंने सारा कुछ याद कर रखा है और पूरा सिलेबस अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं, उसी के लिए हमने इनको बनाया है। तो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हमारा चैप्टर पहला ये जो कि सोशियोलॉजी के अंदर आता है, ये चैप्टर परिवार चैप्टर है। पर्यावरण में लेवल 1 में दिया हुआ है ये, तो रीट लेवल 1 वालों के लिए है ये ओनली परिवार। तो ये परिवार जो परिवार शब्द है, परिवार शब्द, तो परिवार शब्द की उत्पत्ति है वो अंग्रेजी शब्द फैमिली के अंग्रेजी जो शब्द है फैमिली, उसके फैमिली शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का जो शब्द है फैमुलस से बना है। अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से और लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से ये जो परिवार शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है, परिवार शब्द बना है। अब आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लें कि परिवार शब्द अंग्रेजी के तो फैमिली किससे बना है, फैमिली शब्द से। किससे बना है गाइस, फैमिली से बना है ना, फैमिली, ये आप फैमिली देख रहे हैं ना। और लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से, किससे, फैमुलस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो लैटिन भाषा के फैमिली, अंग्रेजी के फैमिली और लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से ये परिवार शब्द बना है, इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है नौकर या सेवक। नौकर या सेवक, क्योंकि इसका अर्थ नौकर या सेवक है, इसीलिए परिवार में नौकर को भी सम्मिलित किया गया है, नौकर या सेवक को भी सम्मिलित किया गया है। अगर परिवार में माता पिता उनके बच्चे हैं और साथ में नौकर है तो वो भी परिवार का सदस्य माना जाएगा, इसलिए क्योंकि परिवार का अर्थ है नौकर, तो नौकर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है गाइस, अब आगे आते हैं कि परिवार की परिभाषाएं क्या हैं। परिवार की परिभाषाएं ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो परिवार में परिभाषा दी है आपके इलियट और मेरिल ने, मेलिनोवस्की ने, डेविस ने, अर्नोल्ड ग्रीन ने, मैकाइवर व पेज ने और क्लेमन ने। तो परिभाषा में सभी बहन भाइयों के लिए दिक्कत आती है कि याद नहीं हो पाती हैं, याद तो हो जाती हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन खोज के लाएँ कि इनको हम पद के माध्यम से जल्दी सीख जाते हैं, और ट्रिक, अगर पद में कोई ट्रिक है तो उससे हम और भी जल्दी हमारी मेमोरी में वो काफ़ी टाइम तक सेव रहता है। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। ट्रिक क्या है कि परिवार के इलियट, मेरिल, मेलिनोवस्की, ध्यान से सुनना गाइस क्योंकि आपको याद भी होने वाली है 1 मिनट में।
परिवार के इलियट, मेरिल, मेलिनोवस्की और डेविस आर्नल्ड ग्रीन ने और डेविस आर्नल्ड ग्रीन ने और डेविस आर्नल्ड ग्रीन ने मैकाइवर पेज को क्लीन किया, मैकाइवर पेज को क्लीन किया। तो आपकी समझ में आई होगी कि एक बार फिर से देखते हैं। परिवार के इलियट, मेरिल, मेलिनोवस्की और डेविस आर्नल्ड ग्रीन ने मैकाइवर पेज को क्लीन किया। मतलब यह है कि परिवार, परिभाषा किसकी है ये परिवार की, किसने दी है? इलियट और मेरिल एक, नंबर 2 मेलिनोवस्की ने दी है, नंबर 3 डेविस ने दी है और नंबर 4 आर्नल्ड ग्रीन ने दी है, नंबर 5 मैकाइवर और पेज ने दी है और नंबर 6 क्लेमन ने दी है। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको इसके गीत के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। अब परिभाषाओं में क्या है कि लंबी लंबी परिभाषाएं हैं और हमें याद नहीं रह पाती हैं, तो हमें एक क्लू वर्ड पकड़ना है, ओनली एक ऐसा वर्ड जो अन्य परिभाषाओं में मेल नहीं खाता हो। इसके माध्यम से हम, क्योंकि रीड लेवल 1 हमें क्या है कि पूरे एक मतलब माइंडेड तरीके से हमें तैयारी करनी है, इंटेलिजेंट तरीके से तैयारी करनी है। हमें पूरे सिलेबस को दिमाग में नहीं रखना है, पूरा मतलब कि कितना हमारा आएगा उतने ही कंटेंट चीज़ को हमें देखना है जितना हमारे एग्ज़ाम में आएगा। हमारे एग्ज़ाम में क्या है कि ऑप्शन आते हैं तो पूरी परिभाषा तो पूछता नहीं है, उसमें पूरी परिभाषा नहीं पूछता है, तो हमें ओनली क्लू वर्डों को पकड़ना है। जैसे इलियट और मेरिल हैं। अब इलियट और मेरिल ने परिवार के बारे में क्या कहा है कि परिवार एक समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से साथ लाया है। इलियट और मेरिल का हमें ये वर्ड याद रखना है कि परिवार क्या एक सामाजिक समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से ही अपने साथ लाया है। मेलिनोवस्की ने कहा है कि जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो वो परिवार है। यानी परिवार में क्या है, सॉरी गाइस, ये इलियट और मेरिल ने परिवार के बारे में क्या कहा है कि परिवार क्या है एक जैविक सामाजिक इकाई है। तो इस वर्ड को याद रखना है इलियट और मेरिल की कि जैविक सामाजिक इकाई है। और ये कहा इलियट और मेरिल ने। अब मेलिनोवस्की ने क्या कहा है, मेलिनोवस्की ने कहा है कि परिवार एक समूह है। परिवार क्या है, एक समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ये इसकी लाइन ऊपर हो गई गाइस, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। एरो लगा दिया बस मैंने, ये इसकी है और ये मेलिनोवस्की की है, क्योंकि इलियट और मेरिल के सामने हो गई है। परिवार एक समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से साथ लाया है। तो ये किसने कहा है, मेलिनोवस्की ने। मेलिनोवस्की ने क्या कहा है कि परिवार एक समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से ही साथ लाया है, क्योंकि पशु भी एक समूह में रहते हैं और मनुष्य भी एक समूह में रहता है, तो पशु अवस्था से ही साथ लाया है इसको। अब मेलिनोवस्की ने क्या कहा है कि जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित तो वो परिवार है। जो रक्त के आधार पर, जो जहाँ पर रक्त की बात आ जाए तो वो मेलिनोवस्की की परिभाषा हो जाती है। आर्नोल्ड ग्रीन ने क्या कहा है, संस्थागत सामाजिक समूह है। परिवार क्या है, एक संस्थागत सामाजिक समूह है। अब मैकाइवर व पेज ने क्या कहा है, बच्चों के जन्म व लालन पालन संबंधी व्यवस्था है। बच्चों के जन्म
और लालन, परिवार क्या है कि बच्चों के जन्म और लालन पालन संबंधी व्यवस्था है। तो अगर ये बच्चों के जन्म और लालन पालन की बात आ जाए तो वो किसकी परिभाषा, किसकी डेफिनेशन है, मैकइवर व पेज की। और क्लेमर ने क्या कहा है कि माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। परिवार क्या है कि माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि परिवार के प्रकार कितने हैं। तो परिवार के प्रकार हैं दो, पर मुख्य रूप से, मतलब वैसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन जो आपके रीट के एग्जाम में आएंगे उन प्रकारों में दो ही प्रकार हैं। कितने? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब इनको हम देख लेते हैं कि एकल परिवार, एकल और संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार में कौन होता है? एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। और संयुक्त परिवार में माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, बुआ आदि, मतलब 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। इसको क्या कहते हैं हम? संयुक्त परिवार। ठीक है गाइस, आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं हम एकल परिवार के प्रकार। अब एकल परिवार के भी प्रकार दिए गए हुए हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं एकल परिवार? तो एकल परिवार के प्रकार हैं आपके, एक तो मूल एकल परिवार। अब मूल एकल परिवार किसको कहते हैं? कि इस परिवार में पति पत्नी बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हैं। मूल एकल परिवार में क्या है कि पति पत्नी बच्चों के साथ, किसके साथ? बच्चों के साथ या फिर अकेले भी रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है आपका अनुपूरित एकल परिवार। अब ये अनुपूरित एकल परिवार क्या है, ये किसको कहते हैं? कि इस परिवार में पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के अलावा अन्य सदस्य, जैसे कोई अविवाहित, तलाकशुदा, विधुर या विधवा है, तो उनके साथ भी रहते हैं। तो इसको कहते हैं अनुमूलित एकल परिवार। पति पत्नी और इनके अलावा भी उनके बच्चे और अन्य सदस्य, जैसे कोई तलाकशुदा या विधुर या विधवा है उस घर में, तो वो भी उनके साथ रहते हैं। इसको अनुपूरित एकल परिवार कहते हैं। तीसरा होता है आपका उपमूल परिवार। उपमूल परिवार किसको कहते हैं? इस परिवार में कोई विधवा विधुर अपने अविवाहित बच्चे, सगे भाई बहनों जो अविवाहित, विधवा विधुर, तलाकशुदा हों, उनके साथ रहता है। उपमूल परिवार में कोई विधवा विधुर है, वो अपने अविवाहित बच्चे या अपने सगे संबंधियों के साथ, या अविवाहित, विधवा विधुर, तलाकशुदा हों, उनके साथ में रहता है। चौथा है अनुपूरित मूल परिवार। ये किसको कहते हैं? इस परिवार में जिसे कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के पास रहे, तो इसको अनुपूरित मूल परिवार कहते हैं। यानी कि जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ में या अपनी विधवा सास के साथ रहे, इसको अनुपूरित मूल परिवार कहते हैं। ठीक है गाइस, तो 4 प्रकार हो गए इसके एकल परिवार के: मूल परिवार और अनुपूरित एकल परिवार, उपमूल परिवार और अनुपूरित मूल परिवार। ठीक है। अब आगे आते हैं हम कि इसकी संयुक्त परिवार की परिभाषाएं क्या हैं। एक तो इरावती कर्वे ने दी है कि परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। परिवार का मतलब ही क्या है, इन्होंने इरावती कर्वे ने कहा है कि संयुक्त परिवार है। डॉक्टर दुबे ने दी है कि यदि कोई केंद्रीय परिवार एक साथ रहता है तो उनमें निकट का संबंध होता है, उसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ये डॉक्टर दुबे ने कहा है। मैक्स मुलर ने क्या कहा है कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। संयुक्त परिवार क्या है? भारत की आदिकाल से चली आ रही एक परंपरा है, क्योंकि पहले क्या है, प्राचीन काल में लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे। ये मैक्स मुलर ने कहा है। और के.एम. पणिक्कर ने कहा है कि हिंदू समाज की एक इकाई व्यक्ति नहीं है बल्कि परिवार है। तो के.एम. पणिक्कर ने क्या कहा है कि हिंदू समाज की इकाई एक व्यक्ति नहीं है, परिवार है। हेनरी मैन ने कहा है, क्या कहा हेनरी मैन ने? हेनरी मैन ने कहा है कि हिंदू संयुक्त परिवार एक समूह है। हिंदू संयुक्त परिवार क्या है? एक समूह है। अब परिवार के कार्य देख लेते हैं। परिवार के कार्य, तो परिवार का कार्य प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण और समाजीकरण, ये 4 कार्य हैं परिवार के। प्रोफेसर डेविस के अनुसार
कि प्रजनन करना, बच्चों का भरण पोषण करना, सामाजिक संस्तरण करना और समाजीकरण करना, ये 4 ही बताए गए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? अगला वीडियो आने तक हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। तो जय हिंद, नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे ज्ञान गंगा चैनल को और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, जिससे हम आगे की वीडियो और डाल सकें। जय हिंद।